हाय स्टर्लिंग। नमस्ते चाचा जांग। हाय बेला। नमस्ते चाचा जांग। भाई, माँ बेला मोमो परिवार की पोती कब हमारे को ढूंढेगी? बेला मोमो परिवार की पोती लगभग 30 साल की हो गई है और अभी तक अविवाहित है। स्टर्लिंग मोमो परिवार के पोते, यह हमारे बच्चों के लिए शर्म की बात है। बच्चे बातचीत बंद करो। मिस ओफेलिया आ रही है। अच्छा हुआ स्टर्लिंग बेला, मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। चाचा झांग की बात सुनो, ठीक है? मम्मी तुम्हारे डेट के लिए शुभकामनाएं। जाओ इसमें जीत पाओ। चाचा झांग, कृपया उन्हें खेलने के लिए ले जाएं। ठीक है, अलविदा। अलविदा। अलविदा मम्मी। अलविदा। अलविदा मम्मी। अलविदा। अच्छे रहना। मिस मोहना, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले ही कॉल किया था। कृपया मेरे साथ चलिए। चलो। इधर मिस मो, मिस्टर सी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या ये वही है जिसे मिस्टर सी 7 साल से ढूंढ रहे हैं? हमने इतनी देर खेल लिया है, मम्मी अभी तक क्यों नहीं लौटी? चलो उसे ढूंढते हैं। मेरी घड़ी पर उसका स्थान है। चलो। बहुत सारी शराब। वास्तव में मुझे यहाँ किसने बुलाया? बहुत रहस्यमय। सात साल हो गए हैं, आखिरकार हम फिर मिले। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उनके परिचितों से अधिक। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है। चूंकि तुमने भागने का चुनाव किया, तो फिर वापस क्यों आई? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पीने का आनंद लीजिए। सर, मुझे खेद है, लेकिन आपने मुझे किसी और से गलती कर ली होगी। तुम बहुत अच्छी अभिनेत्री हो, है ना? यह वाकई अजीब है। पेय के लिए धन्यवाद। मैं अब जाऊंगा। सेलेना, यह 7 साल हो गए हैं। क्या तुमने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया? अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसे गिरफ्तार करो। क्या तुम पागल हो? मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, तुम यहाँ क्यों हो? डैडी, 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 मेरे पापा। वाह वाह। क्या अब तुम्हारे बच्चे हैं? क्या तुम शादीशुदा हो? सर, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, आपके लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारी उम्र क्या है? हम 6 है। हम 6 है। 6?
स्टर्लिंग बेला, इधर आओ। वह तुम्हारे पिता नहीं है, इधर आओ। क्या तुम सचमुच हमारे पिता नहीं हो? क्या? मैं नहीं, तुम नहीं हो। सर, मेरा नाम ओफिलिया मो है। मैं वह सेलेना निंग नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। इसके अलावा आज आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था। क्या हम अब जा सकते हैं? प्रिय, चलो घर चलें। उसे जाने दो। हाँ। अध्यक्ष, क्या आपको पता था कि मैंने क्या मांगा था? वह पिछले महीने ही चीन लौटी थी और अब उसकी पहचान है मिस्टर मो की पोती। वो अकेली है, बच्चों को अकेले पाल रही है। उसकी जानकारी वापस आने से पहले सील कर दी गई। मिस्टर मो द्वारा। जांच जारी रखो। और ये 2 बच्चे शायद मेरे हैं। ठीक है, मैं किसी को इस पर लगाऊंगा। सेलेना निंग, ओफेलिया मो, इन 7 सालों में तुमने क्या कुछ झेला है? क्या तुम याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम वही व्यक्ति नहीं हो। प्यारे, क्या तुम स्कूल से घर आने वाले हो? मम्मी, हम वापस आ रहे हैं। प्यारे, फिर से कोड भूल गए। क्या यह तुम हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। यही मेरा घर है। कैसे? क्या तुमने खत्म कर लिया? मैंने कहा था कि तुम गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। यही मेरा पानी है। मिस्टर सी, अवैध रूप से घुसना गैर कानूनी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊं? तुम मेरे प्रियजन जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वे गलतफहमी में पड़े। कृपया चले जाओ। क्या वे मेरे बच्चे हैं? मेरे तुमसे बच्चे नहीं हैं। पूरे 7 साल मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम पागल हो। सेलेना, 7 साल पहले तुम अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। मैं 7 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। हमारा प्यार, हमारी यादें, क्या तुम उन सबको भूल गई हो? और अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना नहीं चाहिए? मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं वह व्यक्ति भी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सेलेना निंग है। चाहे तुम सेलेना निंग हो या नहीं, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। मैं तुम पागल हो। टैटू कहाँ है? तुम कहाँ गए थे? टैटू क्या होता है? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, उन्हें बुलाओ। बेला, मत देखो।
तुम मम्मी शांत हो जाओ। झगड़ने से कुछ हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि वह पैसे और प्यार में ठगा गया है और उसे किसी का सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए वह यहाँ पागल हो रहा है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम अब जा सकते हो? जरूर, हम वैसे भी बहुत मिलेंगे। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। अंकल, क्या अब से तुम यहीं रहोगे? हाँ, यह बहुत अच्छा है। अंकल, अब तुम हमारे पड़ोसी हो। हम रोज मिल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अक्सर मिलने आऊंगा। अलविदा। तुम कैसे हो? क्या तुमने उसे पा लिया? मैं इसे पैक कर दूंगा और जल्दी से डीएनए टेस्ट के लिए भेज दूंगा। क्या तुम सच में यहाँ रहने की योजना बना रहे हो? बच्चों को पसंद आने वाली कुछ चीजें ले आओ। मिस्टर सी, आज आप हमारे घर क्या लेकर आए हैं? मिस्टर मो, मैंने सुना है कि तुम अपनी पोती की वापसी पर परिवार के लिए डिनर दे रहे हो। मैं विशेष रूप से बधाई देने आया हूँ और उसके विदेश के अनुभवों के बारे में जानने आया हूँ। ओफेलिया की एक बार दुर्घटना हो गई थी। मिस्टर मो परिवार के मुखिया, उसने अपने अतीत की सभी यादें धुएं की तरह खो दी। इसके बारे में पूछने की जहमत मत उठाओ, बस वर्तमान को संजोए। श्री सी, एक क्षण में मैं आपको अपनी पोती ओफेलिया से मिलवाऊंगा। तुम युवा लोगों को एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। श्री मो, वास्तव में मैं अपनी पोती को बहुत समय से जानता हूँ। बढ़िया, ये बहुत अच्छी युवाओं के लिए समय के साथ रहना अच्छा है। ठीक है, समय के साथ रहना। मैंने पहले ही बहुत सारी चाय पी ली है। मैं शौचालय जा रहा हूँ। कबूतर, यहां एक है, इधर और वहां भी। जाओ, श्री सी को शौचालय तक ले जाओ। जरूरत नहीं श्री मो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। इधर आइए। सरभोज का समय निकट है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हेलो सब, बधाई हो श्रीमती मो के वापस आने पर। बधाई प्रोफेसर मो को बधाई। हेलो सब, तुम लोग अच्छे लग रहे हो वास्तव में। श्रीमो। हेलो सब, आज आप सभी का आना बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भोज में शिरकत करने के लिए मेरे पास 2 घोषणाएं हैं। वे क्या हैं? सबसे पहले, मेरी पोती के सम्मान में ओफेलिया मो अंत में मो परिवार में वापस आना। बधाई। बधाई हो श्री मो। ऐसा ही मामला है। ओफेलिया के माता पिता का जल्दी ही निधन हो गया और उसने अकेले 2 बच्चों को पाला। ये साल बहुत मुश्किल रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र, मजबूत और जिम्मेदार है। ये मो परिवार की अच्छी परंपराओं को दर्शाता है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी वसीयत बदलने का फैसला किया है। ओफेलिया मेरी सारी संपत्ति की वारिस होगी। सच में? दादा, ओफेलिया, शर्माओ मत। मैंने ये भी तय किया है कि ये महल उपहार के रूप में दूंगा जब वो वापस आएगी। पिताजी, ये एक बड़ा फैसला है। आपने यह मामला हमारे साथ क्यों नहीं चर्चा किया? ये मेरी विरासत है, मुझे ये आपसे चर्चा क्यों करनी चाहिए? दादा, मुझे पता है कि आप मेरी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं आज आपकी राय मांगने नहीं आया हूं, बस आपको बता रहा हूं। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस करो। बेशक ओफेलिया को ये मुफ्त में नहीं मिलेंगे।
शर्त यह है कि एम के कंपनी में शामिल हो। आइए देखें आपकी व्यावसायिक क्षमताएं। ओफेलिया, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। चलो बच्चों। महान दादा। महान दादा। महान दादा को नमस्ते कहो। स्टर्लिंग, ओफेलिया, सबका ध्यान रखना। ठीक है, हाँ चलो चलें। जल्दी करो। पिताजी, पिताजी, माँ, कुछ तो बोलो। ओफेलिया, अब जब हम मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे चाची नहीं कहोगी? चाची। देखो, जब से तुम मुझे अपनी चाची के रूप में जानते हो, इतने बड़े परिवार के व्यवसाय के साथ तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रचने की और अपने दादा को उनकी वसीयत बदलने के लिए मनाने की? मुझे भी अभी यह पता चला है। तुम्हारी अस्त-व्यस्त निजी जिंदगी मेरा मामला नहीं है, लेकिन अब तुम अविवाहित हो और पहले से ही 2 बच्चे हैं। यह भी नहीं जानती कि उनके पिता कौन हैं और आज तुम उन्हें यहाँ लेकर आई हो और बड़ा तमाशा बनाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों का अपमान मत करो। क्या तुम्हारी हिम्मत है सबके सामने मुझे मारने की? यह पहली बार है जब मैंने किसी से ऐसा अनुरोध सुना है। क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? अगर तुम मेरे बारे में बुरा बोलोगी तो मैं हर बार तुम्हें मारूंगा। तुम मिस्टर सी, या 7 साल हो गए हैं और तुम अभी भी वही हो। मिस्टर सी, मिस अल्थिया, सुनो, ओफेलिया मेरी है। यह तो बहुत बड़ी बात है। मिस्टर सी को वास्तव में मिस ओफेलिया से प्यार है। क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? जल्दी से माफी मांगो मैम। मेरा यह मतलब नहीं था मिस्टर सी। मुझे माफ कर दो। अपने आप को देखो। खैर, मजे करो। मेरा इंतजार करो। क्या तुम सबसे बड़ी मिस मो नहीं हो? तुमने उन्हें तुम्हें इस तरह से परेशान करने की इजाजत क्यों दी? धन्यवाद। बॉस, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं बात खत्म नहीं हुई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा समय बुरा है? नहीं सर, बगीचा बहुत बड़ा है। मुझे आपको ढूंढने में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है? टेस्ट के परिणाम आ गए हैं। बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। सेलेना, इस बार मैं तुम्हें फिर से मुझसे जाने नहीं दूंगा। सेलेना निंग, क्या मैं वाकई
सेलेना निंग जैसी दिखती हूँ, पर आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरी रक्षा की। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वह बस अजीब है। यहाँ आओ। मैं एक नई कंपनी में काम करने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे हौसला दे सकते हो? मम्मी जाओ काम पर, शुभकामनाएं। अच्छे बच्चे, दरवाजा बंद करना याद रखना। जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हें कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। ठीक है। अलविदा। दरवाजा बंद करना याद रखना। क्या तुम सच में पड़ोस में रहते हो? हाँ, वहाँ। चिंता मत करो, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। अगर तुम भी होते तो कानून तुमसे निपटता, इसलिए मुझे परेशान मत करो। तुम सही कह रहे हो। अगर तुम दोषी हो तो सिर्फ मैं ही तुम्हें सजा दे सकता हूँ। बेवकूफ। यहाँ आओ। क्या बात है तुम दोनों प्यारे प्यारे? माफ करना मिस्टर सी, मैं माँ के अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। चाचा, क्या हम आपको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। अद्भुत। चाचा सी, यह आपके लिए बच्चों की घड़ी है। पर मैं ऐसा कैसे करूं? स्टर्लिंग, इसे ले लो। ठीक है, उसकी तरह। चाचा सी, अब हम इसका इस्तेमाल करके संपर्क में रह सकते हैं। तुम भी कंपनी में शामिल होने के लिए यहाँ नहीं हो, है ना? इतने बड़े चित्र के साथ क्या तुम नहीं बता सकते? यह मेरी कंपनी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट नहीं हूँ। रुको, क्या तुम डर रहे हो? मुझे किस बात का डर होगा? तुम डर रहे हो कि मैं पता लगा लूंगा कि तुम सेलेना हो। क्या मैं तुम्हारे लिए वाकई आकर्षक हूँ? मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, मेरे साथ अपना समय बर्बाद मत करो। मुझे डर है कि तुम निराश होगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम ही हो जिसे डरना चाहिए, मिस्टर सी। क्यों? तुम हर दिन मुझे परेशान करते हो, अपने पूर्व प्रेमी जैसे चेहरे को देखते हुए। क्या तुम्हें मुझसे प्यार होने का डर नहीं है? कोलिन। मिस्टर सी, नौकरी पाओ। मैं समझ गया। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? आर्किटेक्चर विभाग में वरिष्ठ डिजाइनर, मैनेजर के पद पर पदोन्नत। हाँ, क्या मुझे वेतन वृद्धि मिल सकती है? सूचीबद्ध उठाओ। धन्यवाद। क्या तुम सेटअप मीटिंग में शामिल होंगे? नहीं, मेरे लिए इसे देखो। ठीक है। सेलेना। चलो सब लोग, हम सभी ओफेलिया के लिए टोस्ट करें, उसके नेसेट में शामिल होने का जश्न मनाएं। सभी को धन्यवाद। चीयर्स, धन्यवाद। चीयर्स, चीयर्स। चीयर्स। ओफेलिया, हर नए कर्मचारी को जो एमके में शामिल होता है एक विशेष प्रतिभा दिखानी चाहिए। खास प्रतिभा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। चलो मेरे लिए जगह बनाओ। ताली बजाओ। बुरा नहीं है, सब लोग नाचते हैं। एक तालियों की गड़गड़ाहट। अच्छा, बढ़िया, ये अच्छा है। महान नृत्य। यहां आओ।
महान नृत्य, बहुत सुंदर, बढ़िया। चलो वापस चलते हैं। सेलिना निंग, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह मेरी पुरानी दोस्त है क्लेयर जो। स्वागत है। क्लेयर, यह मेरी पत्नी है सेलेना निंग। मिलकर खुशी हुई। लियोन, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूँ। कोई भी महिला लियोन के पास नहीं आ सकती। सेलेना को गायब होना चाहिए। इसे चुपके से करो। तुम्हें मरना चाहिए। क्या वह अभी भी जीवित है? हे मिस जो, कृपया मिस्टर लू को बताएं। सेलेना निंग के बारे में खबर है। वो कहाँ है? जियांगशी शहर में? हाँ, यह जियांगशी शहर में है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सेलेना निंग हूँ और मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे बचाते क्यों रहते हो? तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब मैं जान लूंगा कि तुम कौन हो, मुझे खुद ही तुमसे निपटना होगा। लेकिन तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक कि बीमार भी नहीं पड़ सकते। बहुत अनुचित। तुम्हें 7 साल पहले की बातें क्यों याद नहीं है? तुम जानना नहीं चाहते कि क्यों? उस समय बहुत दर्दनाक रहा होगा। मुझे लगता है कि अब सब कुछ इतना अच्छा है। स्टर्लिंग और बेला के साथ मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ। नए सिरे से शुरू करो। नए सिरे से शुरू करो। सेलिना, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है।
तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी हुई है, चूंकि तुमने भागना चुना। फिर वापस क्यों आई? सर, मेरा नाम ओफिलिया मो है। मैं उस सेलेना निंग नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रहे हो? चूंकि तुम पिछले किस्से को याद नहीं करना चाहते, मेरा अनुमान है हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि अंकल सी आपके प्रति बहुत दयालु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनकी पूर्व प्रेमिका जैसी दिखती हूँ। भावनाएं विकसित की जा सकती है, ये तुम जानते हो। बिल्कुल। मेरे विश्लेषण से शहर के उच्च गुणवत्ता वाले अविवाहित लोगों में अंकल सी सबसे अच्छा विवाह के लिए उम्मीदवार है। वे 7 साल से अकेले हैं, मेहनत करते हैं और नियमित रूप से दान का कार्य करते हैं। मम्मी, अंकल सी वाकई महान है। वे मेरे और मेरे भाई के प्रति दयालु है। शायद वह एक अच्छे इंसान हैं। तो मम्मी, क्या आप उन्हें थोड़ा पसंद करती है? तुम दोनों, क्या आज तुम्हें अपने पिताजी से मिलने नहीं जाना है? मम्मी, क्या आपको अंकल सी पसंद है या नहीं? ठीक है, ठीक है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। ठीक है अंकल सी, क्या आपने सुना? मम्मी ने कहा कि वह आपसे प्यार करती है। मैंने सुना। अगर आप आज काम पर नहीं आना चाहते तो मैं आपको 1 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे काम करना पसंद है। मेरे अंकल सी, मेरी मम्मी काम की दीवानी है। तुम्हें काम करना बहुत पसंद है और तुम आसानी से छुट्टी नहीं लेते। वैसे अंकल सी ने कहा कि वे आपको काम पर ले जाने और लाने के लिए ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, उन्हें काम के बाद गैराज में मेरा इंतजार करने के लिए कहो। दिखाओ, लटका लटका। तुम दोनों जल्दी से चले जाओ। अंकल झांग पहले से ही तुम्हें लेने आए हैं। मैं काम पर जा रहा हूँ, जारी रखो। श्री सी, आप बहुत जल्दी आ गए और आपने मेरे कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। कृपया दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। आप कब वापस आए? कल रात। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? यह कुछ बड़ा नहीं है। बस यह नया डिजाइनर ओफेलिया मो उसकी तरह बहुत लगती है। मैंने सुना है कि वह मो परिवार की पोती है। आप अच्छा, लियोन, ठीक है। इसके बारे में बात करना बंद करो। मैं बस नहीं चाहता कि आप फिर से बेवकूफ बने और फिर से चोट खाएं। 7 साल पहले एक बार काफी था, है ना? मैंने आपसे कहा था, कोई भी नहीं बदल सकता मेरे द्वारा लिए गए फैसले। बेला स्टर्लिंग, आप अंकल सी के बारे में क्या सोचते हैं? ग्रेट ग्रैंडपा, मुझे अंकल सी से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पिता बने। लेकिन जब भी वे मिलते हैं तो झगड़ते हैं। असंभव। उसमें क्या गलत है? प्यार में जितना झगड़ा होगा उतना अच्छा। आप युवा लोग वाकई समय के साथ चल रहे हैं। आज रात के खाने में क्या है? स्नो फ्रॉग और ब्लूफिन टूना के साथ बर्ड्स नेस्ट स्ट्यू। अच्छा लग रहा है। चलो तैयार हो जाओ, हम बाद में कुछ स्वादिष्ट खाना खाएंगे। क्या आप ओफेलिया मो हैं? चाहे आप हो या नहीं, आपको इससे क्या? समझ गए। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप ओफेलिया मो हैं? मैं ओफेलिया मो हूँ। तुम समझ गए। मैं तुम्हें खूब पीटूंगा।
मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा। तुम सच में खतरनाक हो औरत। तुम मुझे क्यों पकड़े हो? तुम सीसी, तुम। क्या तुम्हें कुछ याद आया? सेलेना मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी है। मैंने इसे सेल्फ डिफेंस क्लासेस में मुझे बस कुछ ही मूव्स आती हैं। चीजें बनाते रहो, सच बोलो। छोड़ दो, छोड़ दो। तुम मुझे पकड़ना बंद करो, छोड़ दो। क्या तुम मुझे बताने वाले हो बस या नहीं? करो। अंकल सी, तुम और मम्मी बहुत अच्छे से मिलते हो। क्या सच में? वे एक दूसरे से बहुत नाराज लगते हैं, जैसे वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे। टीवी पर ऐसा ही होता है। अंकल और आंटी लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, फिर साथ आ जाते हैं। मैं गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि अंकल सी हमारे पिता बन सकें। अरे बच्चे, बकवास मत करो। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। वे एल्थिया मो के लोग हैं। दिखाओ। नहीं, असंभव। क्या तुम्हें भी यह पता चला? स्वाभाविक रूप से। मिस मो, अगली बार कोई खतरा हो, कृपया इतनी लापरवाही न करना, ठीक है? खैर मिस्टर सी, जब आप कहते हैं कि आप मुझे ऑफिस ले जाएंगे और लाएंगे, कि आप मेरी सुरक्षा भी करेंगे, मुझे फिर से डर महसूस न होने दें। मैं यहाँ आओ। मम्मी, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम खैर, मैं चलूंगा। स्वागत है। हेलो मिस एल्थिया, हम असफल रहे। बेवकूफ, मैं यह छोटा सा काम ही नहीं संभाल सकती। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगी मछलियों को खिलाने के लिए। ओफेलिया मो, बेला, तुम्हें पाकर बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं तुम्हारी सुंदरता की रक्षा करूंगा। वैसे प्रिय लियोन सी के बहुत करीब मत जाओ, क्यों? क्योंकि वह अप्रत्याशित है और मूडी। उसके हिंसक प्रवृत्तियां हैं। यह बहुत डरावना है, डरावना? बहुत डरावना। स्वागत है। नमस्ते मिस मो, मैं क्लेयर जो हूँ। क्लेयर जो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था। अपने भोजन का आनंद लें। धन्यवाद। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है तुमसे एक मदद मांगने के लिए। खुद की मदद करो। कृपया अब से लियोन सी से दूर रहो। तुम मुझसे यह बात करने आए हो? मैं उसे 10 साल से ज्यादा समय से जानती हूँ। मैं उसे जानती हूँ और वह बेहतर है। मैं नहीं सोचती कि तुम दोनों एक अच्छे जुड़े हो। कृपया थोड़ा स्वाभिमान रखो। तो डायरेक्टर गो, तुम्हारी स्थिति क्या है मुझसे बात करने की? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस्टर सी की मंगेतर के रूप में। अगर ऐसा है डायरेक्टर गो, यह तुम दोनों के बीच का रिश्ता मामला है। तुम्हें इस पर उससे चर्चा करनी चाहिए।
ओफेलिया मो, तुम सच में आकर्षक हो। 7 साल बीत गए और लियोन को अभी भी तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं हैं। मिस, कृपया हमारे स्टोर में इस नए मॉडल को चेक करें। यह इंग्लैंड में बना है। अब इसकी कीमत $12 मिलियन है, लेकिन तुम्हारी कृपा बेशकीमती है। अरे सुंदरियों, तुम्हें क्या लगता है? क्या अच्छी कार है। यह तुम्हारे लिए है। यह पीला अच्छा लग रहा है। मैं अभी भी लगता है कि पुराना वाला बेहतर था। क्या ऐसा नहीं है प्रिय? माँ, मैडम मो, मिस अल्थिया, स्वागत है। देखिए, ये हमारे नए आगमन हैं। ओफेलिया, मैंने उम्मीद नहीं की थी मेरी चाची आपको यहाँ देखने के लिए। माँ, यह स्टोर इतना उच्च स्तरीय नहीं है। चलिए कहीं और चलते हैं। आपको जाने से पहले तारीख जांच लेनी चाहिए थी। क्या बदकिस्मती है। आपने कहा था कि आप अपने दादा की विरासत नहीं चाहते, फिर भी आप कुछ दिन बाद ही घर आए और उनके पैसे से एक कार खरीदी। जब एक सीवर ट्रक आपके घर के पास से गुजरता है, क्या आपको इसका स्वाद लेना पड़ता है? माँ देखो। ओफेलिया, हम अपनी माँ को बुरे लोगों द्वारा परेशान नहीं होने देंगे। सही। बुरा नहीं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद चाची। मैंने सुना है कि आप विदेश में मुश्किल हालात में रह रही हैं। अगर भविष्य में आपको पैसे की जरूरत हो, आप मुझे बता सकती हैं। अच्छा नहीं है कि आप अपने दादा को आपकी चिंता करने दे, है ना? ठीक है, ठीक है। मेरे लिए यह कार खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? बेबी चलो। महान चाची को धन्यवाद कहो। धन्यवाद महान चाची, आपका। स्वागत है। ओफेलिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें एक हड्डी फेंकी और तुमने सच में उसे चाट लिया। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करना मैं इसे तुम्हारे लिए बंद कर सकती हूँ। अंदाजा लगाओ, तुमने किसी को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा। अगर मैंने अपने दादा को बताया, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? यह क्या था? क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसे जाने दो। अल्थिया मो ने हमें भेजा। हाँ हाँ। तुम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं दादाजी को नहीं बताऊंगा। अगला कदम तुम्हारे ऊपर है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा बनो, अच्छा बनो। रुको। नहीं। सी अंकल, आप सच में यहाँ है। मिस अल्थिया का इतना गुस्सा है। लगता है तुमने मेरी पिछली चेतावनी याद नहीं रखी जो मैंने तुम्हें दी थी। मिस्टर सी, क्या संयोग है? क्या आप भी कार खरीदने आए हैं? यह संयोग नहीं है। मैं खास तौर पर यहाँ आया हूँ। मम्मी, मैंने सी अंकल को बुलाया बुरी औरतों से छुटकारा पाने के लिए। हम बुरी औरतें नहीं हैं। मिस्टर सी, ओफेलिया की सुरक्षा करते रहना। तुम ऐसा क्यों करते हो? इतने सवाल क्यों? मैडम मो, क्या तुम मेरे नियम भूल गईं? मिस्टर सी, अल्थिया बहुत छोटी है, उसे समझ नहीं आता, तो कृपया इसे व्यक्तिगत न लें। मेरा इंतजार करना। मेरा इंतजार करना। सी अंकल, आप कमाल के हैं। सी अंकल, आप मजबूत है। अच्छे बच्चे, चलो चलें। प्यारे, हमेशा सी अंकल को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। सी अंकल बहुत हंसमुख है। हाँ। मिस ओफेलिया, एक रहस्यमय मेहमान ने आपके लिए एक लिमिटेड एडिशन कार ऑर्डर की है। कृपया इसे साइन करें। क्या? उन्होंने कहा कि वे आपका पीछा कर रहे हैं, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, वह कौन है? मम्मी, जब आप विदेश में थीं, क्या तुम्हारे पीछे बहुत सारे अंकल नहीं थे? शायद वह उनमें से एक है। अंकल, आपको जल्दी करना चाहिए। मेरी माँ बहुत लोकप्रिय है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया उसे बताएं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ, बस इसे ले लो। मैंने इसे खरीदा है। बकवास मत करो। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कोडिंग आती है। मैं इसमें वाकई अच्छा हूँ। सच में? बस इसे ले लो। फिर मैं विचार करूंगा। ठीक है। रुको ओफेलिया, तुम्हें यह भी नहीं पता कि उसे भेजने वाला आदमी कौन है।
माँ, ऐसा लगता है कि अंकल ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या? भले ही वे ईर्ष्या कर रहे हों, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी वजह से मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ। चलो प्यारे, नई कार लेकर घर चलते हैं। इस तरफ से। चलो चले। चलो चले। जाओ और पता लगाओ ओफेलिया के लिए कार किसने खरीदी। मैं समझ गया। या क्या आप दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे और इससे सहमत नहीं हूँ। उसका नाम क्या है? ओफेलिया मो। ओफेलिया मो। सुनो, मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है? क्या तुम्हारे सिर में पत्थर है? क्या तुम पागल हो? क्या मुझे तुम्हारी आंखें या दिमाग की जांच करनी चाहिए? या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी मुझे अब कोई परवाह नहीं है। सुनो, मैंने सुना कि तुम एक लड़की को कार खरीदने के लिए बाहर ले गए थे। मैं इस बात से खुश था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गया। वह 2 बच्चों की माँ है, तो क्या हुआ? तुम बहुत दखल देते हो क्या? मैं बहुत दखल दे रहा हूँ। अगर मैं दखल न दूं, तो तुम उसकी आया बन जाओगे या? इतना दूर नहीं जाएगा। जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए, शादी करो और खुशहाल जीवन जियो। लेकिन इन सभी वर्षों में मेरे प्यारे, मेरी माँ तुम्हारे आसपास तो एक लड़की भी नहीं है। दिखावा बंद करो। ठीक है, मैं रोना बंद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। यह क्या है? अंधा प्रेम पर जाओ, नंबर पर जाओ। नहीं। तुम फिर क्यों नहीं जाओगे? प्यारे, मैंने सुना है कि यह लड़की 7 साल पहले वाली लड़की से बहुत मिलती है ना? चाचा, मेरी माँ की आज दोपहर को अंधा प्रेम है। यह मेरे परदादा का अनुरोध है। चाचा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वह किसी और बुरे चाचा द्वारा उठा ली जाएगी। अलविदा। अगर तुम उसकी तरह नहीं हो तो मैं तुम्हें एक और मैं ढूंढूंगा। जाऊंगा। वह चाहता है। क्या तुम जाओगे? मैं जाऊंगा। फिर जाओ। यहाँ आओ। ठीक है। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। मुझे उसकी शादी की परवाह क्यों करनी चाहिए? या निश्चित रूप से कोई मायने नहीं रखता। फिर मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अगर मैं परवाह न करूँ तो कौन करेगा? मैं इस उम्र में हूँ। उसकी शादी मेरा मामला क्यों है? मुझे परवाह नहीं है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? 2 छोटे बच्चे। नमस्ते सुंदर बहन। तुमने मुझे क्या कहा? बहन? मैं तुम्हारी दादी हो सकती हूँ। नमस्ते सुंदर दादी। मुझे दादी कहलाना इतना पसंद क्यों है? फिर से कहो। नमस्ते सुंदर दादी। नमस्ते सुंदर दादी। दादी सुंदर है? यह सुंदर है। बहुत सुखद। बच्चों, मैं तुम्हें इलाज करूं? दादी, ये आपकी सीट है। मुझे दादी कहना उचित नहीं है। मेरा इंतजार करो। कुपिन, हाँ, कृपया आनंद ले। लियोन यहाँ क्या कर रहा है? स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आज मेरी पहली ब्लाइंड डेट है। ये मेरी 8वीं ब्लाइंड डेट है। सच में? हाँ। तुम्हारी त्वचा वाकई सुंदर लगती है। तुम आमतौर पर इसकी देखभाल कैसे करती हो? ढोंग करते रहो। क्या ये सही है? आमतौर पर फेसलिफ्ट, त्वचा कसने और फोटो कॉस्मेटिक्स करता हूँ। क्या तुमने थर्मेज की कोशिश की है? मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अच्छा काम करता है या नहीं। ये वास्तव में अच्छा काम करता है। तुम मेरी त्वचा के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यकीन है कि तुम नहीं बता सकते कि मेरे 2 बच्चे हैं। सच में? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। सही? हाँ। मुझे पता था कि मेरे कपड़े आज मुझे सूट करेंगे। मैंने इस डेट के लिए खास तौर पर तैयार किया। यह ट्रेंडी है। तुम अच्छे लगते हो। धन्यवाद। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे होंठ बहुत भरे हुए लगते हैं। तुम कौन सा लिप ग्लॉस इस्तेमाल करती हो?
मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसे अभी खरीदा है। ये नया है। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? जरूर। तुम कहाँ हो? कृपया मेरे लिए कुछ डाल दो। यहाँ। क्या आपके पास लिपस्टिक है? हाँ, क्यों? आपके आज का रंग अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इसे आपके लिए ठीक करने दें। ठीक है। मैं इस मामले में सबसे अच्छा हूँ। कुछ तुम पर डाल दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ। समाप्त हुआ। मैं कैसे देखता हूँ? मैं सुंदर हूँ? बहुत सुंदर। क्या यह लिपस्टिक नंबर 4 है? मेरे पिता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह हमारे पिता है। क्या करना? क्या आपके बच्चे हैं? मैं आपको बताना भूल गया। हमारे पास एक माँ है। आप। अच्छा किया। चलो चलते हैं। समस्या से निपटें। अगर मुझे कोई समस्या है, आपसे सलाह ले सकते हैं, त्वचा की देखभाल और अन्य चीजों पर। हम निश्चित रूप से मित्र होना चाहिए। चलो वे का आदान प्रदान करते हैं। क्या आप मेरी जान को हटा रहे हैं या मैं अपना? मैं आपको स्कैन करेगा। क्षमा करें, वह मेरी पत्नी है। आप उसके साथ व्यक्त का आदान प्रदान नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। आप मेरी माँ। मेरा बेटा सबसे अच्छा है। निश्चित रूप से आज काम किया। इसे क्या कहा जाता है? पिता की तरह बेटे की तरह एक पुराने ब्लॉक का टुकड़ा। मेरे जैसी मामा मेरी बेटे को सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। वह कहाँ है? वह कहाँ है? स्वागत है मेरा प्यार। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देखता। क्या आपने सौदा बंद कर दिया? अरे अरे अरे। अरे 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 माँ, बंद करो, मैं घर आ गया हूँ। अंदर आओ। अंदर आओ। अपने घर जैसा महसूस करो। बिल्कुल अपने घर जैसा। बैठ जाओ। चाचा से माफी मांगो। चाचा मुझे माफ कर दो। ठीक है। मैं सचमुच चाहता हूँ कि आप मेरे पिता बन जाए चाचा। बेला, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तहखाने में एक गेमिंग मशीन है। जाओ उसे खेलो। अद्भुत। यह बहुत अच्छा है। आराम से। मुझे पता है। बैठ जाओ। यह मेरी जगह से थोड़ा बड़ा है। बहुत बुरा नहीं है। मुझे माफ कर दो। उन्होंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट बर्बाद कर दी। ठीक है। तुम सचमुच इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? हाँ। क्या हुआ? मिस्टर सी तुम्हारी एक मंगेतर है, लेकिन तुम अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो। तुम एक ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। मिस्टर सी, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नैतिकता थोड़ी संदिग्ध है? मंगेतर? मुझे मंगेतर कहाँ से मिलेगी? बहाना बंद करो। क्लेयर ने खुद मुझे बताया वह तुम्हारी मंगेतर है। नहीं, वह बकवास कर रही थी। वह सबसे ज्यादा मेरी एक अधीनस्थ है। बस करो। यह सही है। बस बस। मैं यह गड़बड़ सुनना नहीं चाहता। मुझे आज रात कुछ करना है। स्टर्लिंग और बेला, मेरे लिए उनका ख्याल रखना। ओह, तुम क्या करने जा रहे हो? एक काम। आज रात मैं 21 डिग्री सेल्सियस बाहर जा रहा हूँ। जिंगसियू पार्क प्रोजेक्ट पर चर्चा करने। तुम एक अच्छे प्रबंधक हो, लेकिन अपनी बालों की टोपी उतार दो। मेरी कंपनी की छवि को खराब मत करो। तुम अपना पैच दरवाजा कैसे खोलते हो?
यह नया है। मिस्टर लियो, आप यहाँ हैं, चलो बैठ जाओ। यह हमारे कंपनी की डिजाइनर ओफिलिया है। ओफिलिया, यह मिस्टर लियू है, चिंगसियू प्रोजेक्ट के जिम्मेदार व्यक्ति। वह तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं। आज खुशी का दिन है। ओफिलिया, मिस्टर लियो के साथ रहो। मिस्टर लियू, पहले आप बात करो। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे भी पकाना नहीं आता, बस खाओ। चाचा कुछ और है, वह कुछ नहीं कर सकते। यह बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है। ओफिलिया कहाँ है? ओफिलिया, तुम्हें वापस आने में कितना समय लगेगा? क्या तुम मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रही हो? प्रिय, तुम्हारी मम्मी आमतौर पर कितने बजे घर आती है? हेलो, जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। गुजर नहीं सकते? अरे बॉस, कोलिन, आओ और बच्चों की देखभाल करो। मैं फिर से क्यों करूंगा? नहीं तुम। मिसेस झांग, मिसेस चेन, मेरे कपड़े आए हुए हैं क्या? अध्यक्ष, क्या आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा कर रहे हैं? चाचा चेन, फिर से आपकी बारी है बच्चों को देखने की। मिस मो, इन 3 कपों को पूरा करो, फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मिस मो, तुम वास्तव में शराब पी सकती हो। पीते रहो, चुस्ती से। तुम अच्छे पे करता हो। इस शराब में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर लियो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। टॉयलेट मत जाओ, पीते रहो। आ पीते रहो। वेटर, वह कहाँ है? क्या वो यहां नहीं है? क्या गधा है? ठीक है, तुम्हें रख दिया गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस आदमी के साथ सोओगी। ओफेलिया, क्या? मुझे माफ करो। क्या तुम्हें पता है कि एक लड़की के लिए किस तरह खतरनाक बाहर है। जाना? मुझे बुरा लग रहा है। तुमने क्या पिया था? पता नहीं।
क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? लियोन। क्या? तुम्हें ड्रग दिया गया है? अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो तुम भाग नहीं पाओगी। तुम कहाँ जा रही हो? भागने की कोशिश कर रही हो? भाग रही हो? यह मेरा घर है। मैं क्यों भागूं? मुझे लगता है कि किसी ने कल रात मेरे साथ सोया था और अब वह इनकार कर रहा है। मिस्टर सी, हम सभी यहाँ वयस्क हैं। तुम इतनी छोटी गलती के बारे में नहीं सोचोगे, है ना? क्या यह एक छोटी गलती है? क्या होगा अगर मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं या वीचैट पर फीस भेज दूं? उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर सी, बस एक रात की। तुम बुरा नहीं मानोगे, है ना? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कल रात के तुम्हारे कौशल बहुत औसत थे। ठीक है। मैं पूरी तरह से जागा नहीं हूँ। मैं थोड़ा और सोऊंगा। तुम जा सकते हो। स्टर्लिंग और बेला जल्द ही वापस आएंगे। जल्दी करो और चले जाओ। वह चला गया। मेरे कौशल अच्छे नहीं हैं। हम बाद में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रुको श्रीमती ओफेलिया, आप गिरफ्तार है। अब से आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आप जो कुछ भी कहते हैं कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हाल ही में क्या शो देख रहे हैं? आपने कौन से फॉन्ट सीखे हैं? क्या आपने नाश्ता किया है? डालो माँ, मैं कबूल करता हूँ। सर, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कल रात मैं गलती से बहुत ज्यादा पी गया। आप अभी भी साफ नहीं है।
माँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ कि आप अंकल सी को घर लाए, लेकिन आपको उनसे शादी करनी होगी। मैं नहीं किया। स्टर्लिंग ने पहले ही जांच कर ली है। शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना केवल $9 है। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। स्टर्लिंग, मुझे पैसे दो। क्या आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहिए? असंभव। मुझे दो। ठीक है, यहाँ आओ। क्या तुम सच में चाहते हो कि अंकल सी मुझसे शादी करें? खैर, मैं इसके बारे में सोचूंगा और देखूंगा कि वह कैसे करता है।